ऑस्ट्रेलिया की धरती पर उस दिन माहौल कुछ अलग ही था। भव्य पंडाल सजा हुआ था, चारों तरफ भक्ति की धुनें गूंज रही थीं और हजारों की संख्या में लोग बागेश्वर गुरुजी के दिव्य दरबार में उपस्थित थे। विदेशी भक्तों में भी खास उत्साह देखने को मिल रहा था। जैसे ही गुरुजी मंच पर पहुंचे, पूरा वातावरण जय श्री राम और बागेश्वर धाम सरकार की जय के नारों से गूंज उठा। इसी बीच एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने सभी को हैरान कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की कुछ युवा लड़कियां पारंपरिक भारतीय परिधान पहनकर हाथों में फूलों के गुलदस्ते लेकर गुरुजी के पास पहुंची। उनके चेहरे पर श्रद्धा, उत्साह और हल्की सी मुस्कान साफ झलक रही थी। उन्होंने बड़े सम्मान के साथ गुरुजी को फूल अर्पित किए और चरण स्पर्श किया। दरबार में बैठे लोगों के बीच हलचल बढ़ गई। कई लोग आपस में चर्चा करने लगे, क्या ये कोई खास भेंट है? क्या ये सिर्फ श्रद्धा है या कुछ और? सोशल मीडिया पर भी ये पल तेजी से वायरल होने लगा। जब उन लड़कियों से पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उनका जवाब सुनकर हर कोई भावुक हो गया। उन्होंने कहा, हम भारत की संस्कृति और सनातन धर्म से बहुत प्रभावित हैं। गुरुजी हमारे लिए एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं। हम उन्हें सम्मान और आभार व्यक्त करने के लिए फूल देने आए हैं। हालांकि कुछ लोगों ने इसे मजाकिया अंदाज में विवाह प्रस्ताव का नाम देना शुरू कर दिया। ये बात धीरे धीरे पूरे पंडाल में फैल गई और माहौल में हल्की फुल्की हंसी भी देखने को मिली। जब ये बात गुरुजी तक पहुंची, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए बड़ी सहजता से जवाब दिया। उन्होंने कहा, हमारा जीवन सेवा और साधना के लिए। हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार ऑस्ट्रेलिया में है और ऑस्ट्रेलिया में विदेशी भक्तों के साथ पूज्य सरकार संसद में जमकर ठुमके लगाए कल, और पूज्य सरकार ने विदेशी भक्तों के लिए भी ठुमके लगवाए, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी कहते हैं, जब तक आप भगवत प्राप्ति नहीं होगी, जब तक आप भगवान का भजन नहीं करेंगे, भगवान के कथाओं में नहीं जाएंगे, भगवान का चरित्र नहीं सुनेंगे, आपको कुछ भी नहीं होने वाला। तो विदेशी भक्तों से पूज्य सरकार ने जमकर ठुमके लगवाए और पूज्य सरकार के संसद भवन में भी पूज्य सरकार का विवाह को लेकर चर्चाएं चलने लगी गुरुदेव जी महाराज जी के, क्योंकि आपको पता है विदेश की लड़कियां भी पूज्य सरकार के लिए विवाह करने के लिए आतुर है, और कुछ लड़कियों ने पूज्य सरकार को भी वह फूल वहां पर दिए, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी विदेश में जब भी जाते हैं तो आम बात होती है कोई भी वह उनको फूल देना, क्योंकि एक गुरु है, वो गुरु के नाते शिष्य हमेशा फूल दे सकता है। परंतु विदेश की संस्कृति कुछ अलग ही है, और विदेश की संस्कृति इसलिए अलग है क्योंकि फूल देना मतलब प्रेम का इजहार वह प्राप्त करना, और प्रेम का यदि आप फूल देंगे तो उनके मानने में यह होता है कि वह प्रेम का इजहार इन्होंने कबूल कर लिया। और पूज्य सरकार के लगभग 10 से 15 लड़कियों ने पूज्य सरकार ने को फूल दिया और पूज्य सरकार का अभिवादन किया, और बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी के संसद भवन में, विदेशी के संसद भवन में ऑस्ट्रेलिया में विवाह की चर्चाएं जोरों शोरों पर चलने लगी, क्योंकि पूज्य सरकार के विवाह कहीं भी वह पूज्य सरकार जाए विवाह की चर्चाएं पहले चलने लगती, और विवाह की जब चर्चाएं चले तो जब पूज्य सरकार के लिए बहुत ही ज्यादा वह उनका उत्तर देने में, चाहे वो भारत में चले चाहे वो विदेश में चले, उत्तर देना काफी वह पूज्य सरकार को असमंजस भरा रहता है, क्योंकि पूज्य सरकार ना तो मना कर सकते हो ना हाँ कह सकते हैं। तो गुरुदेव जी महाराज जी के इस तरीके से विवाह की चर्चाएं वह विदेश में भी अब जोर पकड़ने लगी, और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि पूज्य सरकार का विवाह अब जल्दी तो होगा, परंतु वह कहाँ होगा, किससे होगा, यह किसी को भी पता नहीं है, किसी को भी जानकारी नहीं है। और पूज्य सरकार के वह हमेशा भक्तों के मन में एक ही विडंबना रहती है कि पूज्य सरकार का विवाह कब और किस और कौन वो सौभाग्यशाली लड़की होगी। तो कुछ लोगों का कहना है कि विदेश की लड़की होगी, कुछ लोगों का कहना है भारत के कोई ऐसे राज्य की लड़की होगी जो आज तक किसी ने भी वह कल्पना नहीं की होगी, वहां से वो लड़की होगी। और कुछ लोगों का मानना भी है कि पूज्य सरकार के लिए जो लड़की होगी वो स्पेशल तो होगी, परंतु वो कुछ अलग ही वह प्रांत की होगी। तो अब वह पूज्य सरकार के विवाह को लेकर जब ऑस्ट्रेलिया में इस तरीके से चर्चाएं चल रही है, तो अब पूज्य सरकार का क्या प्रतिक्रिया रहेगी, क्या पूज्य सरकार आज की वह उद्बोधन में कुछ पूज्य सरकार टिप्पणियां करेंगे विवाह को लेकर, यह आपको आज की वीडियो जब मैं शाम को लेकर आऊंगा तो जरूर आपको बताऊंगा कि पूज्य सरकार ने आखिरकार विवाह के बारे में क्या कहा। तो इसी के साथ सभी को जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।